मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। कल से अपना दूसरा अधिकार शुरू हुआ। यहाँ दूसरे अधिकार में कह रहे हैं संसार अवस्था का स्वरूप। संसार में जो जीव हैं वे कर्म सहित हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उनको कर्म का बंधन हो रखा है। तो अब जो भी उनके सुख दुख हैं उनमें कर्म का उदय निमित्त है। तो उनके दुख का कारण कर्म है, ये कह रहे हैं। हरी बात ख्याल में? कल बात आई थी ना, अनादि से भगवान आत्मा है। अनादि से उसका उसके प्रति अज्ञान मोह राग द्वेष है। अज्ञान मोह राग द्वेष कहो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, एक ही बात है। अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण कर्म बंधन हो रखा है। ऐसी वर्तमान की स्थिति है। ये अभी प्रेजेंट स्थिति ये है। ठीक है। अब कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय से शरीर और बाह्य संयोगों की भी स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति बनी हुई है? अघाती कर्म के उदय में शरीर और संयोग बनते हैं। अघाती कर्म कहाँ पे फलते हैं? शरीर और संयोगों में। नाम कर्म के उदय से शरीर की रंग रूप डिजाइन बनती है। देखो कैसी प्राकृतिक एकदम व्यवस्था है। जैसे कोई जीव अपने स्वरूप को तो भूला है ही है, और स्वरूप को भूलने से उसको मायाचारी के परिणाम हो रहे हैं, है ना। अब मायाचारी का परिणाम मुख्य हो गया और उसी समय आयु बंद हुई तो कहाँ जाएगा? त्रियंच गति में। अब त्रियंच गति में गया तो उस मायाचारी के परिणामों में भी कितनी वैरायटी कि किसी ने तो कैसा नामकर्म बांधा और किसी ने कैसा नामकर्म बांधा। किसी ने ऐसा नामकर्म बांधा कि वो चार इंद्री और एकदम काला भौरा, बिल्कुल काला, एकदम काला, ये नामकर्म। और किसी को कैसा नामकर्म बंधा? तितली, रंग बिरंगी सुंदर। तो अब जिस तितली के पंखों में पेंट कौन कर रहा है? समझ में आ रही बात? दोनों त्रियंच गति में है, और एक एकदम काला और एक रंग बिरंगी। एक ने और त्रियंच गति बांधी तो संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। तो एक एकदम सफेद रंग का बगुला, एकदम प्योर वाइट, और एक मोर। कौन कर रहा है ये सब? परिणामों के फल से कर्म बंधते हैं
और कर्म का बंधन होता है, तो वैसा वैसा शरीर संयोग में प्राप्त होता है। बस संयोग में एक चीज साथ में आ जाती है, बस इतना। उस शरीर आत्मा में कुछ नहीं करता, आत्मा शरीर में कुछ नहीं करती, पर ऐसी एक अवस्था बन जाती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये स्थिति है आज की तारीख की, अगर ऐसे बात करें। तो वो भोला भोरा बोले कि मैं काला क्यों हूं, तो कह रहे हैं कर्म के उदय से। आई बात समझ में? वो तितली बोले मैं तो बड़ी रंग बिरंगी हूं, सुन, कर्म के उदय से। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा। तो ये कर्म के निमित्त से यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आत्मा को कर्म का बंधन है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो वर्तमान में, तो कह रहे हैं कर्म के बंधन से दुखी हो रहा है, और दूर करने का निरंतर 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 उपाय भी करता है, निरंतर उपाय भी करता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, और दुख सहा भी नहीं जाता। ओहो, सहा भी नहीं जा रहा, दूर करने का उपाय भी कर रहा है, परंतु सच्चा उपाय पता नहीं। कैसी कंडीशन बन गई? ठीक है। अब देखो, कर्म के उदय से, ये कह रहे हैं कर्म बंधन से दुखी हो रहा है ना। अब विचार करना है यहाँ पे, क्लियर करो एकदम स्पष्ट। क्या? जो दुख है वो कर्म बंधन से दुख है। इसका मतलब मेरी पत्नी बुरी है, पति बुरा है, माँ बुरी है, भाई बुरा है, बच्चे बुरे हैं, मौसम बुरा है, ये पूरी नास्ती, अनंत की नास्ती कर दो। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे बनेगी? प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे बनेगी? जैसे घर में बच्चे को कोई रोग हुआ, तो ये रोग क्यों हुआ? कर्म के उदय से। रोग क्यों हुआ? कर्म के उदय से। चलो कोई बात नहीं, कर्म के उदय से रोग हो गया। दुखी क्यों हो रहा है? कर्म के उदय से शरीर में रोग हो गया, होने दो। आत्मा में शरीर नहीं, शरीर में आत्मा नहीं। अब दुखी क्यों हो रहा है? दुखी क्यों हो रहा है? मुझे रोग हुआ। समझ में आ रही है बात? मिथ्या भावों से। मिथ्या भाव क्यों हो रहे? कर्म के उदय से। घाती घाती कर्म बंधे, तो कर्म का खेल चल रहा पूरा। अघाती कर्म का उदय आया, शरीर में रोग हुए। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अब तो ऐसा समय आया है कि हम क्लियर कट भेद विज्ञान करके इन कर्मों का अभाव करें। इसलिए बैठे हैं अपन चर्चा करने, जानकारी बढ़ाने नहीं बैठे। जितना जितना पढ़ते जाएं, जितना जितने समझते जाएं, उतना उतना क्लियर करते जाएं। क्या बोला? वर्तमान में कंडीशन कैसी है? रॉ मटेरियल कंपाउंड है, या कंपाउंड जीव अजीव आश्रय बंध। सभी संसारी जीवों को वर्तमान में चार तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रय बंध। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवनार की सभी जीवों को कितने तत्व हैं? चार। निष्ठा बता सकोगी चार तत्व वे कौन कौन है अभी वर्तमान की कंडीशन में? बोलो। जीव तत्व क्या है?
अनम्यूट करके बोलो। तो भी यहाँ पे दो जीव तत्व और अजीव तत्व ही दिखाई दे रहा है, उसी का ही विस्तार है। बहुत अच्छा। जीव और अजीब दिखाई दे रहे हैं। जीव क्या दिखाई दे रहा है और अजीब में क्या समझ में आ रही है? के थ्रू जानना देखना हो रहा है, हर चीज का ज्ञान हो रहा है। और अजीब में सारा पुद्गल आ गया, जो भी दिखाई दे रहा है आंखों से। क्या पुद्गल? अभी यहाँ की बात चल रही है, इधर की बात नहीं चल रही। यहाँ की बात चल रही है। यहाँ एक कंपाउंड है। जीव जानने शरीर, देख की पकड़ में आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। शरीर यहाँ और उससे क्या है? अजीब। ठीक है, जानने देखने वाला जीव, और जो ये शरीर पता चल रहा है ना, गोरा काला लंबा चौड़ा मोटा पतला, ये क्या है? अजीब। इसका मतलब ये जीव नहीं है, मैं जीव हूं। ठीक है, आशा बंद नहीं पता चल रहा। निश्चय। आश्रमबंद भी दिखाई दे रहा है, वो भी मतलब पुद्गल का ही है। वो भी जानने में आ रहा है, जैसे कर्म बंधन हो रहा है और कर्म वो का प्रत्यक्ष देख, कर्म का कर्म का उदय हम्म देखने में जो आ रहा है, जैसे साता रूप देखने में आ रहा है, साता रूप देखने में आ रहा है, वह आश्रमबंद देखने में आ रहा है। अच्छा, तो ये साता असाता रूप है ना, ये भी अजीब में चला जाएगा। बंद में कहना है तो बंद में कह लो। आश्रम नहीं दिखाई दे रहा, उनको दोनों को आश्रम में डाल दिया। सुनो, भाव आश्रम नहीं दिखाई दे रहे। दिन भर जो लड़ाई झगड़े के परिणाम हो रहे, खाने पीने के परिणाम हो रहे, टेंशन के परिणाम हो रहे, पूजा करने के परिणाम, ये कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है ये? बोलो। ये है भाव आश्रय भाव बंध तत्व। समझना, बहुत बड़ी बात है। देखो, हम बड़ी बड़ी डिग्रियां कर लें, शास्त्री डिग्री कर लें, सब कर लें, है ना, और ये मूल तत्व ज्ञान से वंचित रह जाए। आई बात ख्याल में? जी, अभी यहाँ पे कितने तत्व हैं? यहाँ पे 4 तत्व हैं। 4 चीजों का यहाँ कंपाउंड है, कंपाउंड रॉ मटेरियल। उसमें क्या क्या है? जानने देखने वाला जीव, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई जीव, ऐसा जीव। ठीक है, और अजीब में क्या क्या आ जाएगा? ये शरीर और जो पुद्गल कर्म बंधे हुए हैं, वे अजीब। जो पुद्गल कर्म बंधे हुए हैं उसको बंध में नहीं ले रहे अभी अपन, ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो द्रव्य बंध में चला जाएगा। ठीक है, और आश्रय बंध कौन है? दुख की उत्पत्ति, परिणामों की उत्पत्ति, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, वो आश्रव, और शुभ अशुभ भावों का बना रहना, कंटिन्यूटी, वो बंध। भाव आश्रय भाव बंध। और भाव आश्रय भाव बंध के निमित्त से द्रव्य आश्रय द्रव्य बंध होता है। तो उनको भी आप बंध में डाल सकते, कर्मों को। शरीर को डाल दो अजीब में, कर्म को डाल दो बंध में, ऐसा भी कर सकते। दूसरे एंगल से कैसे कर सकते? कि शरीर और बंध दोनों को डाल दो अजीब में, और राग का उत्पन्न होना, राग का बना रहना, इनको आश्रय बंध में डाल दो। समझ में आ रही है? ऐसे कुछ भी एक पकड़ लो अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, तो अब अपन क्या एग्जाम्पल ले रहे थे? कि शरीर में किसी को रोग आदि हुआ, समझो घर में बच्चे को कोई रोग हुआ, तो अब ये रोग हुआ क्यों है? क्यों हुआ है बोलो? असाता कर्म के उदय में शरीर में वो ऐसे डॉट 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 पड़ गई। वो क्यों हुआ? नाम कर्म के उदय में।
समझ में आ रही बात? ऐसा। अब दुख क्यों हो रहा? दुख क्यों हो रहा? अनादि से संयोग और शरीर में कुछ हेर फेर हो तो इसको आश्रय भाव उत्पन्न होता है, शुभ शुभ सुख दुख रूप। ये अच्छा, ये दुख क्यों हो रहा है? मैं ही शरीर हूं। घाती कर्म के उदय में दुख हुआ और अघाती कर्म के उदय में शरीर में रोग आदि हुए। ये कंडीशन बनी हुई है अभी। और जीव अपने स्वरूप को जानता नहीं है ना। अब क्या करेगा उपाय? अब दुख तो हो रहा है। देखो, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बहुत तीव्र हो तो तीव्र दुख होगा, और किसी दूसरे बच्चे को सेम कंडीशन पर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय मंद हो तो वो मंद दुखी होएगा, कम दुखी होएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये कह रहे हैं पंडित साहब कि ये जो दुख हो रहा है सो कर्म के बंध के कारण हो रहा है। कर्म क्यों बंधे वो वाली बात अभी नहीं कर रहे, वर्तमान कंडीशन में बता रहे हैं कि जो तुझे एनी टाइप ऑफ दुख है उसका कारण कर्म का बंधन है। तुझे बंधन हो रखा है, तुझे बंधन का रोग हो रखा है अभी वर्तमान में। मैं शरीर में ऐसा ऐसा हो गया, सुन अघाती कर्म का उदय। मुझे बहुत टेंशन हो रही, सुन घाती कर्म का उदय। तू कर्म के उदयों से दुखी हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जो दुख हो रहा है वो सहा ही नहीं जा रहा, लेकिन हम दुख दूर करने का उपाय तो निरंतर कर रहे हैं। अब देखो, दुख दूर करने के उपाय दो तरह से हो रहे हैं। दुख दूर करने के उपाय कैसे हो रहे हैं? दो तरह से। एक तो दुख दूर करने का उपाय क्या हो रहा है कि भाई ये दवाई दवाई खिलाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, है ना। विटामिन मिनरल, कुपत्ते छोड़ो सुपत्ते खाओ, एक तो ये उपाय चल रहा है, ठीक है। दूसरा उपाय क्या चल रहा है? हुआ हुआ डहुआ, अरे इसके ऊपर ऊपरी चक्कर है, कोई की नजर लग गई है, ये भी उपाय चलते हैं। वो मिर्ची ऐसा ऐसा करके पानी में डाल दो। उज्जैन साहब कह रहे हैं आग में डाल दो, मैं तो पता नहीं काय में डाल दो। नींबू 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 कर दो, मिर्ची कर दो, जो 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 समझ लो क्या क्या उपाय करते हैं। आ रही बात समझ में? अब सुनो, ये जो मिर्ची नींबू और ये वगैरह वगैरह जो है ना, ये तो है ग्रहित मिथ्यात्व। और ये दवाई डॉक्टर है ना, ये है अग्रहित मिथ्यात्व। और ये दोनों कितने उपाय करें तो दुख दूर हो जाए? बोलो, कितने उपाय करें दुख दूर हो जाए? ये दोनों उपाय कितना करें तो दुख दूर हो जाए? निष्ठा समझ में आ रही है? भाई किधर गए तुम्हारे? बोलो कितने उपाय करें दोनों में से? क्या बोल रहे हैं? दुख दूर करने का निरंतर उपाय चल रहा है ना। दुख दूर करने का निरंतर उपाय चल रहा है, सहा जा नहीं रहा और सच्चा उपाय पता नहीं है। बोलो कैसे बचेगा अब ये जो नींबू मिर्ची वाले उपाय है ना, ये रहित मिथ्यात्व वाले, उन्हें दिखाया वो दिखाया और ऐसा करके वो
इससे तो बंधन और अधिक तीव्र हो जाएगा, दर्शन मोहिनी और तीव्र बंधेगा, 70 कोड़ा कोड़ी। तो हमारे भगवान तो भीतर आ गए, वे तो कुछ देते लेते नहीं है। तो क्या करो, गणेश जी के पास चले जाओ, उन्हें चोला चढ़ाया, ग्रहित मिथ्या तो और तीव्र बन जाएगा। हरी बात ख्याल में, पद्मावती धर्णेंद्र को पूजे हैं, और तीव्र बंधेंगे कर्म, और तीव्र। तो दुख तो तेरा दूर नहीं हुआ, बंधन तो और हो रहा है। दुखी था बंधन से, तो छूटेंगे कैसे, सुखी कैसे होंगे? ऐसा कुछ किया जाए कि कर्म जो बंधे हैं उनकी निर्जरा हो जाए। सच्चा उपाय तो ये है, ये तो उपाय नहीं है। और दवाई डॉक्टर भी कितना किया जाए, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, डॉक्टर दवाई बहु होई, जब तक साता नहीं होए तब तक रोग दूर नहीं होई। क्या? दवाई डॉक्टर बहु होई, साता के बिना रोग सही नहीं हुई। क्या बोला? उसका संबंध तो कर्म से है, तू दुखी तो कर्म से हो रहा है। तो कर्म दो प्रकार के हैं, घाती और अघाती। घाती कर्म परिणामों में फलेंगे और अघाती कर्म संयोगों में फलेंगे। रोग हो रखा है बंधन का, तो उपाय किससे कर रहे हैं? जिससे और ज्यादा बंद हो जाए। किसी खतरनाक बात हो गई है, पहले से ही ऑलरेडी आग लगी हुई है, और क्या करो, आग को बुझाने के लिए क्या करो, और घी डाल दो। कैसा उपाय है? पेट्रोल डाल लो, पेट्रोल। और आग लगेगी कि बुझ जाएगी? आग किससे बुझेगी बोलो, दृष्टांत में आग किससे बुझेगी? अरुण भैया बोलो, आग लग गई हो तो वो किससे बुझेगी? अभी दृष्टांत ही है जी, पानी से। पानी से, वेरी सिंपल। पानी से क्यों बुझेगी? प्रश्न है, पानी से क्यों? हेतु बोलो, हेतु बोलो, पानी से क्यों बुझेगी? वही शीतल सच्चा सगुन के कारण। हैं? वही सच्चा उपाय है। सच्चा पानी क्यों पानी बुझेगी? आग का पानी प्रतिपक्ष शीतल है है। गुण इसलिए। के कारण, शीतल शीतल गुण के कारण। से भी आग आवाज का यही, प्रतिपक्ष है। आग पानी से क्यों बुझेगी? पानी उष्ण पानी है और उसका ओपोजिट चाहिए। आग उष्ण है, पानी शीतल है, उसका प्रतिपक्षी है वो। पानी शीतल है, ओपोजिट है। तो जो कर्म बंधन हो रखा है, जिन कारण से कर्म बंधन हो रखा है, किससे हो रखा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से कर्म बंधन हो रखा है। छूटेगा कैसे? सच्चा उपाय क्या है? उसका ओपोजिट चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसको बुझाने के लिए शीतल जल है। पहले तो समझी जाए, फिर एप्लीकेशन किया जाए। समझ आई बात? व्यापार में घाटा हो गया, अब क्या करें? व्यापार में घाटा हो गया तो क्या करें? दुख दूर करने का उपाय बोलो। व्यापार में घाटा हुआ, क्यों हुआ? अघाती कर्म। दुख क्यों हो रहा है? घाती कर्म। दुख क्यों हो रहा है? घाती कर्म के उदय में दुख, और अघाती कर्म के उदय में शरीर और संयोग। अघाती कर्म फलते हैं शरीर और संयोगों में, है ना? तो शरीर संयोगों में जो उठापटक हो रही है, अनुकूल प्रतिकूल, वो अघाती कर्म। और परिणामों में जो हो रही है तीव्र कषाय मंद कषाय, वो घाती कर्म। ये अभी कंडीशन बनी हुई है।
अब दुख दूर करने का उपाय क्या है? सच्चा उपाय पता ही नहीं है। अब जो समझ में आ रही है, दुनिया के सारे लोग जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अब उसने हमें घाटा दिया तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। तो तुमने क्या कर लिया? ये आग तो लगी रही थी और पेट्रोल डाल दी। इससे कर्म और तीव्र बंधेगा कि मंद बंधेगा कि छूटेगा इन भावों से। इसलिए कह रहे हैं कि दुख दूर करने का निरंतर तो उपाय रहता है, परंतु सच्चा उपाय तो पता हुए बिना दुख दूर होता नहीं है। उपाय तो निरंतर है, लेकिन कैसा उपाय है? और मरण का उपाय है और कर्म बंधन का उपाय चल रहा है। बहुत खतरनाक बात है। अच्छा, फिर से किसी ने बहुत कुछ बुरा कह दिया। कैसे कहेगा बहुत बुरा? अघाती कर्म के उदय में रामचंद्र जी ने बोला, हे सीते चलो निकलो जंगल में। ये रामचंद्र जी बोल रहे अघाती कर्म के उदय में। अपरिणति में दुख हो रहा है, कोई नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? सच्चा उपाय पता है। सम्यक दृष्टि जीवों को सच्चा उपाय पता है। सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो उपलब्ध है परिणति में। पानी जैसे शीतल स्वरूप। इसी गजब गजब की पूजा है। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं 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 बिल्कुल नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, और राग द्वेष नशाएगी तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी। क्या बोला? एक और क्या? चंदन की अर्घ की एक लाइन है क्या? तन को तो शांत किया इसने। ये चंदन की एप्लीकेशन से ये तन तो शांत हुआ, लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष का क्या हुआ? कुछ नहीं। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक बंदे अष्ट कर्म विनाशनम। कितने कितने छूटे? बोलो। सच्चा उपाय नहीं पता। समझ में आ रही है? रोज पढ़ते हैं, कैसा ज्ञान होता है डंप एकदम। वो ये समझ रहा है कि ऐसी क्रियाएं कर लो हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा धर्म। हम तो धर्म ही करते हैं, हो जाएगा कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रही? कुछ कुछ तो हो ही जाएगा। तो कुछ के नाम पर पता क्या मिलता है? कुछ के दूध में कोयला जरा इसमें, अरे राजा साहब इसमें कुछ है। हाँ, यही कुछ है, ले जा भैया, तू तुझे कुछ चाहिए था ना, ऐसा कुछ मिलता है काला कोयला। निष्ठा जी बोलिए, समझ में आ रही है? समझिए कि नहीं समझी पहले ऐसी बातें? बोलो। ऐसी बात है। ये इस लाइन पे आप कितना विचार करो। ये विचार करो कि दुख सहा नहीं जा रहा और दुख दूर करने के हम उपाय क्या क्या कर रहे हैं और सच्चा उपाय क्या है। लिखो, कम से कम 8-10 घटनाएं लिखो, होमवर्क करो अपने रियल लाइफ की, अपने जीवन की 8-10 घटनाएं लिखो। अरे 8-10 नहीं लिखो, 2-5 तो लिख लो कम से कम, तो मिथ्या तो निकल के आएगा। अघाती कर्म के उदय में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं?
घाती कर्म के उदय में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई भी बात हो दूसरे को दोष दे दो, बहुत सिंपल है। किसको दोष? तुम्हारी वजह से हो गई। अरे वो खांसी क्यों हो गई? खटाई खाई थी इसलिए हो गई। खटाई खाई थी इसलिए हो गई खांसी। साता वेदनी कर्म के उदय में हुई है खांसी। और दुख हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? नहीं अपना बच्चा है ना तो बहुत दुख होता है। नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुख हो रहा है। अच्छा बबली बहन जी, अगर खटाई नहीं खाते तो असाता वेदी कर्म बंधते ही नहीं, तो खांसी होती ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। असाता कर्म बंधता है, अपने को आत्मा नहीं जानने से आठों कर्म बनते हैं। खटाई खाने से कौन सा कर्म बनता है? कर्म बंधन का संबंध किससे है? खटाई खाने से कि नहीं खाने से? कर्म बंधन का संबंध है अज्ञान मोह राग द्वेष से, घाती अघाती कर्म बनते हैं। इसलिए ये वाली बात बोल दी है कि अगर तुम खटाई खाना छोड़ दोगे तो असाता साता में नहीं बदलेगी। यही बात चल रही है। ये उल्टा उपाय हो रहा है, असली उपाय वो नहीं है। तो कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं हमने तो खटाई नहीं खाई तो हम सही हो गए। कोई ऐसा बोलेगा तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग तो मुमुक्षु हो ना, हमने जब से पद्मावती को पूजा है तब से हम सही हो गए। समझ में आ रही है बात? जब से ठीक बात। हमने काली मिर्ची लाल मिर्ची से ऐसे ऐसे की, हम तो मोड़ा सही हो गए। तुम्हें क्या पता? ऐसा ऐसा कहने वाले बहुते मिलेंगे। तो कहेंगे भैया वो उससे उससे नहीं हुई। कैसे हुई? रॉ मटेरियल है ना यहाँ पे, पूर्वबद्ध कर्म के उदय में ही रोग हो रहे, पूर्वबद्ध कर्म के उदय में ही रोग सही हो रहे, साता साता से। और अगर ये बाह्य उपाय चलते रहेंगे तो अनंत संसार में बार बार रोग होंगे, बार बार नहीं होंगे, बार बार होंगे, बार बार नहीं होंगे। अरे परमानेंट ऐसा इलाज करो कि रोग ही नहीं हो। अरे शरीर ही नहीं मिलेगा तो रोग किधर होंगे? ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त करो और उसका उपाय है मोक्ष मार्ग। तब तक मार्ग में लगो, कितने सारे रोग छूट जाएंगे। बोलो नरक में एक एक रोम में कितने रोग से भरा है नरक का शरीर, वैक्रियक शरीर। और जिसने अब रत्नत्रय प्रकट किए अब वो कभी नरक में ही नहीं जाएगा। बोलो कितने सारे रोग मिट गए, नरक में ही नहीं जाएगा, त्रियंच गतियों में जाएगा ही नहीं। इतनी सफाई हो गई। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र को आपको ये भाव आया अरे मुझे पूरी तरह से पता चल गया युक्ति से न्याय से, मैं जीव ही हूं। क्षण मात्र को, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। और मिथ्यामल को धोया तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी से जो अघाती कर्म बनते थे, नाम कर्म आदि, अब काला भौरा कभी नहीं बनेगा जिंदगी में। कभी तितली नहीं बनेगा, कभी चींटी नहीं बनेगा, कभी हाथी नहीं बनेगा, कभी शेर नहीं बनेगा। विचार करो, कभी नहीं बनेगा। ये असली उपाय पता नहीं है। और वहां जो उपाय कर रहे हैं वो कैसे उपाय कर रहे हैं? जिससे कर्म बंधन और अधिक हो, दुख सहा नहीं जा रहा, उपाय निरंतर हो रहा है और सच्चा उपाय पता नहीं। सोचो अपने पास अब ये कंडीशन बनी है, महा महा महाभाग्य से अति पुण्य उदय मम आयो, सो सच्चा स्वरूप सुनने में आयो। क्या ये सच्चा स्वरूप बिल्कुल बोलो लॉजिक से, हेतु से ये वाली बात सत्य लग रही कि नहीं लग रही? नहीं लग रही हो तो बिल्कुल नहीं मानना कि खटाई छोड़ देने से साता
पहले तो ये नक्की करो, शरीर में जो रोग होता है ये तो बहुत उपचार का उपचार है, व्यवहार का भी व्यवहार है कि तुम स्विमिंग पूल चले गए इसलिए खांसी हो गई। स्विमिंग पूल तो बहुत सारे बच्चे गए थे, सबको हो गई खांसी। आइसक्रीम तो बहुत सारे बच्चों ने खाई थी, सबको खांसी हो गई। कोरोना तो सारी पूरी दुनिया में फैला था, सबको हो गया कोरोना। ऐसा कोई नहीं है जो बचा हुआ है। बोलो, मलेरिया फैलता है, सबको हो जाता है मलेरिया? नहीं, जिसको असाता का उदय आना है सो वो मलेरिया निमित्त बन जाएगा, निमित्त का भी निमित्त हो गया। तो कह देंगे कि तुमको मच्छर ने खाया। किसको खाया? हमको नहीं। आई बात ख्याल में? आई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? असाता का कर्म बना तब मच्छर ने खाया, या मच्छर ने खाया तब असाता कर्म बना? असाता कर्म बंधा पहले से ही बंद रखा है, और जब उसका उदय आना होता है ना तब कोई निमित्त बन जाता है। तब निमित्त कर्म बनता है। पहले से हो रखा है, पूर्व से। सोचो ऐसा कर्म बनाए कि वो कल का बंधा हो, 2 साल पहले का बंधा हो, 2 भव पहले का बंधा हो, 20 भव पहले का बंधा हो, अच्छा, वो आज उदय में आ गया है। ये पूरी चर्चा आएगी यहाँ पे, अभी ये कर्म फिलोसफी की पूरी दूसरे अधिकार में यही चर्चा आएगी। 20 भव पहले का बंधा हुआ कर्म आज उदय में आ सकता है। अच्छा, तो पूर्व का कर्म बंधा है वो उदय में आया है। अब वो कर्म का उदय आया और इधर मच्छर ने काटा, तो आरोप चला जाएगा कि मच्छर ने काटा इसलिए बुखार हो गया। मच्छर को दूसरे ने भी काटा था, उसका असाता का उदय ही नहीं था, उसको बुखार नहीं आएगा, मच्छर काट लें। कर्म की सत्ता को स्वीकार करा रहे इस अधिकार में। समझ आई बात? ऐसे ही धन कोई नहीं कमाता, धन भी कोई नहीं कमाता। पूर्व का बहुत पहले 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 का बता हुआ वो अभी 10 मिनट पहले भी बंधा हो सकता है, अंतर मुहूर्त पहले भी बंधा हो सकता है, और 10 भाव और पहले का भी बंधा हो सकता है। वो कर्म उदय में आ रहा है, पुण्य कर्म उदय में आ रहा है, तो बाहर में लग्जरी दिखाई दे रही है। अब 2 दुकानें अगल बगल में खुली हैं, 2 दुकान है, दोनों दोनों मान लिया चूड़ी की दुकान है, दोनों एक 1 लाख रुपए पर डे की सेल करता है और एक 10 लाख रुपए पर डे की सेल करता है। क्यों भैया, क्यों ऐसा, क्यों चक्कर है? दोनों के पास एक ही सामान है, एक जैसा फर्नीचर है, एक जैसी लेब, सब कुछ एक जैसा है, तो दोनों की कमाई एक जैसी होती है, एक जैसी सेल होती है। अब इन सबका संबंध किससे है? ये कर्म से कनेक्शन है इन सबका। एक बैठा बैठा मक्खी उड़ाता रहता है, एक ग्राहकों को उड़ाता रहता है। बोलो क्यों हो रहा है? मेहनत से पैसा नहीं आता। पूर्व में देव शास्त्रु की आराधना की होगी, दया दान के भाव किए होंगे, है ना, उसका पूर्व में पुण्य बंधा है, उस पुण्य के उदय में ये बाहर के सामग्री, अनुकूल प्रतिकूल सामग्री बनती है। आई बात ख्याल में? कितनी जल्दी हम बच्चों को दोष देते हैं। बहुत इसमें बहुत सारा, 2 लाइन में आप बहुत सारा विचार कर सकते हो। अच्छा, जैसे 10 मिनट पहले जो कर्म बंधे हैं और पहले भव के भी हैं, वो उदय में कभी भी आ सकते हैं। 10 मिनट पहले वाला भी आ सकता है तुरंत उदय में। हाँ, वो ऐसे आता है तुरंत उदय में कि जो कर्म बंधते हैं ना वो अपनी स्थिति और अनुभाग को लेकर 4 तरह से बंद होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बंधन 4 प्रकार से होता है। कितने कर्म बंधे? नंबर ऑफ। कितने टाइप के बंधे? प्रकृति। कितनी देर बाद उदय में आएंगे?
और कितनी तीव्रता से आएंगे। अच्छा। सब अपनी अपनी स्थिति को और अपनी अनुभाग को लेके ही बंधते हैं। तो जब बंधता है ना, तभी तभी इस बात की नक्की होता है कि ये उदय में कब आएगा और कितनी देर तक आएगा और कितनी इंटेंसिटी का आएगा, तीव्र आएगा कि मंद आएगा, कितने परमाणु खेलेंगे, सब डिसाइडेड है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है ऐसी। ठीक है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यहाँ पे ये डिसाइड कराया जा रहा है। और इसका अभाव हो तो सुख हो, तो मोक्ष हो, तो सुख हो, तब उसका परम हेतु हो, तब होगा परम हेतु। ये कर्मों ऐसा कुछ काम बन जाए कि कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाए। और काम कैसे चलने हैं अभी? कर्म के ऊपर और कर्म, कर्म के ऊपर और कर्म, कर्म के ऊपर और कर्म। हम तो पूजा करते कर्म के ऊपर और कर्म, हम तो दया करते कर्म के ऊपर और कर्म। समझ में आ रही है बात? हमने तो तीर्थ यात्रा की, हमने तो वंदना की, हमने तो विधान कराया, कर्म के ऊपर और कर्म। छुट्टी नहीं मिलेगी। हित कैसे हो? जिन भावों से कर्म बंधन हो रहा है, तू कर्म के वजह से दुखी हो रहा है, तो ऐसा उपाय करो कि पूर्वबद्ध की तो निर्जरा हो जाए और नया बंधे नहीं। ऐसा कुछ काम करो। कैसा काम करें? पूर्व के बंधे हुए कर्मों की तो हो जाए धड़ाधड़ निर्जरा और नया कर्म बंधे नहीं। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो वेरी वेरी डिफरेंट है। तो इतना फर्क पड़ेगा कर्म के ऊपर और कर्म से। कैसा? कभी नरक चले, कभी त्रिन चले, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति। तय तय चे था बर्तन धरे, फिर एक इंद्री, फिर दो इंद्री, फिर पांच इंद्री, फिर हिंदू, फिर मुसलमान, फिर नार की। ये चक्कर चल रहा है कर्म के ऊपर और कर्म, कर्म के ऊपर और कर्म, कर्म के ऊपर। छुट्टी नहीं पड़ रही। समझ आई बात? कभी सोने के पिंजरे में, कभी चांदी के पिंजरे में, है तो पिंजरे में ही। कभी लोहे के पिंजरे में, कभी हैंडोलियम के पिंजरे में। बंधा तो तू पिंजरे के अंदर ही है अभी तक। क्यों बंधा है? जो सुख नभ चाल बिसरे, नलिनी लटकायो, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। सीधा करो, सीधा। अपनी सुध जान अब मैं, कोई दुख न पायो। यहां से बात करो, सीधा करो। अपनी सुध जान अब मैं, कोई दुख न पायो, तन कारण मिथ्या तो दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, अब हम अमर भय न मरें। तन कारण हमने मिथ्यात्व छोड़ दिया, अब क्यों देह धरेंगे? दो चार भव में छुट्टी, अब क्यों देह धरेंगे? अब नरक की देह क्यों धरेंगे? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, त्रियंज गति की देह क्यों धरेंगे जब अपने को देह नहीं जानेंगे? तो पूर्वबद्ध की निर्जरा हो जाएगी, नया कर्म बंधेगा नहीं। जब तक पूर्णता वो नहीं हुई तो दो ही गति बंधेंगी। बचे सम्यक दृष्टि के लिए दो गति बचती हैं बस, मनुष्य देव, मनुष्य देव। और देवों में ही भटकती आत्मा नहीं बनते, व्यंतर भवनवासी भवन और वो ज्योतिषी वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं। समझ आई बात? ये अद्भुत बात है। छूटना है तो तरीके से छूट जाओ, कर्म के ऊपर कर्म नहीं बांधो। अशुभ से भी बंधन होता है, शुभ से भी बंधन होता है। और शुभ अशुभ का जो फर्क पड़ता है ना, वो अघाती में पड़ता है। घाती तो दोनों से बंध रहे हैं, ये अपनी चर्चा पहले हो चुकी। क्या बोला? शुभ अशुभ भावों का जो खेल है, तो वो पिंजरा बदलेगा बस सोने चांदी का।
बस। लेकिन घाती कर्म तो पूरे बंधेंगे, शुभ भावों से भी घाती बनता है और अशुभ से भी घाती, तो दोनों से ही बंधते हैं। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी सब बंध रही है, ज्ञान अवर्णी, दर्शन अवर्णी, अंतराय बंध रहा है, सब बंद, पूरे घाती में बंध रहे हैं शुभ भावों से। हो रहा है बंधन, ये समझ रहा है धर्म हो रहा है। कितना पागल है बोलो, पागल नहीं ठहरा? मूढ़, मूर्ख, बुद्धू, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि बोलते हैं ना तो उसको समझ में नहीं आती। मिथ्या दृष्टि मतलब कुछ अच्छा विशेषण दे दिया। और बुद्धू बोलो, अच्छा बुद्धू तो थोड़ा आदत पड़ेगी ना मिथ्या दृष्टि सुनने, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मिथ्या, वो भी मिथ्या दृष्टि, अपन भी मिथ्या दृष्टि, होता होगा कुछ मिथ्या दृष्टि। ऐसा बोला बेवकूफ, अरे हम बेवकूफ हैं? आचार्य भगवान पशु कह रहे, पशु। जैसे पशु लड्डू और घास दोनों को मिला के खा जाता है, समझता है घास मीठी है। उदाहरण दिया है समझदार जी में। ऐसे ही ये मूर्ख पशु शरीर और आत्मा को एक समझता है, शरीर को ही आत्मा समझ के पूरी दिन देख रेख इसी की चलती रहती। और अर्घ जे चढ़ाए आएंगे, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता। काय को गा रहे ये? बबली बहन जी, बबली बहन जी, हाँ जी। एक बात कहना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं। आपने बताया अभी कि अब 4 भव और रहेंगे तो जन्म मरण नहीं होगा और कल्याण हो जाएगा, सही, ठीक है ना? तो एक बात हमें ध्यान में आती है कि बाबू ये कहते थे कि एक बेटे को व्यापार करने के लिए 2-2 लाख रुपए दे दिए और एक ने तो उसको 2 लाख के 10 लाख कर लिए और एक 2 लाख से नीचे आ गया जमीन पे, वो फेल हो गया और बर्बाद हो गया। इसी तरह जैन कुल में जो जन्म लिया है तो हमारी जो कैपिटल जो है, जो बनी हुई मिली है, तो इसको बढ़ानी है ऊपर, तो है ना? और तो एक तो उसको बढ़ा के और उसने व्रत नियम और वीतरागता उसकी लाइन पे चला, मोक्ष मार्ग के लाइन पे चला, और एक विषय उसमें चला गया, विषय भोगों में, है ना? तो एक की तो बर्बादी हो गई और एक अब हो गया। पर मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि जब हमको ऐसे अच्छे कर्म से निपट के यहाँ पे सब उदय में हम आए हैं, जैन कुल में जन्म लिया है और वीतराग शरण मिली है, तो हमारे भाव उस तरफ विषय भोगों की तरफ क्यों जाते हैं? जबकि हमें तो हमारे तो उधर ही जानी चाहिए, वीतरागता की तरफ, मोक्ष मार्ग की तरफ, आत्मा को समझ के स्वरूप को जानने के उस लाइन पे जाना चाहिए। तो हमारा ये कदम विषय भोगों की तरफ क्यों जाते हैं, ये समझ में नहीं आती आज तक बात। जबकि आपने भी अभी ये कहा था कि अब क्या 4 भोग और रह गए हैं, कल्याण हो जाएगा। तो अगर मानो अगले भव में बिगड़ गए तो कैपिटल खत्म हो जाएगी। हाँ, कैपिटल खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बड़ा है, इसका समाधान अपन कल करेंगे क्योंकि क्लास शुरू हो गई उधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। ये ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा थे तुम लोग। बोली द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।